नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। टूट गई कांग्रेस के कायाकल्प की उम्मीद। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को और कमजोर करने वाले नजर आ रहे हैं। हाल में संपन्न महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणामों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण जारी है। इन परिणामों को लेकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि ये काफी अप्रत्याशित रहे। दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधनों ने केवल सत्ता में वापसी ही नहीं की, बल्कि उनकी जीत पहले से भी जोरदार रही। ये चुनाव यह देखते हुए भी अप्रत्याशित कहे जा सकते हैं कि दोनों राज्यों ने करीब 6 महीने पहले लोकसभा चुनावों के रुझान को भी पलटने का काम किया। लोकसभा सीटों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भाजपा को भारी झटका लगा था, जबकि झारखंड में उसकी स्थिति बढ़िया रही थी। लोकसभा में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल न होने की एक बड़ी वजह महाराष्ट्र में उसका कमजोर प्रदर्शन भी माना गया। महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्षों के दौरान बीच के कुछ अंतराल को छोड़कर भाजपा सत्ता पर काबिज रही, तो कुछ सत्ता विरोधी रुझान का भी उसे सामना करना पड़ रहा था। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे महारथियों के साथ तालमेल को लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही थी। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर भी जहां मुहिम और ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष और कृषि संकट भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था, इसके बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की ऐसी प्रचंड विजय हुई कि विपक्षी दलों को नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने लायक सीटें भी नहीं मिली। दूसरी ओर झारखंड में भाजपा की हार राजनीतिक विश्लेषकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करने वाली भी है। झारखंड की राजनीतिक प्रवृत्ति यानी प्रकृति ऐसी रही है कि लगातार 2 बार कोई दल चुनाव नहीं जीता और बारी बारी से सरकार बनाने का रिवाज चल आया है। अक्सर राज्य की जनता ने खंडित जनादेश ही दिया, जिससे यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति को खूब खाद पानी मिलता रहा। ऐसे रुझानों को पलटते हुए राज्य की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेतृत्व में INDIA ने जोरदार जीत दर्ज की है। भाजपा यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाने के साथ ही उसे आदिवासी अस्मिता पर संकट के साथ जोड़ रही थी। साथ ही बाबूलाल मरांडी की वापसी और सुदेश महतो के साथ अनुकूल गठजोड़ और चंपाई सोरेन जैसे झामुमो के दिग्गज को अपने पाले में लाकर भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही थी। नतीजों ने इन सभी पहलुओं को अप्रभावी कर दिया और झामुमो सत्ता विरोधी रुझान को पलटने में सफल रही। दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के योगदान की सबसे प्रमुख कारक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जहां लाडली बहन योजना को झामुमो सरकार ने मैया सम्मान योजना पर बड़ा दांव लगाया। ये दांव कारगर भी रहे। दोनों राज्यों में विपक्षी दलों ने ऐसी मिलती जुलती या कई मायनों में उससे भी आकर्षक योजनाओं ने मौजूदा योजनाओं में ही अपना भरोसा जताया, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा था। निसंदेह दोनों राज्यों के विजयी गठबंधनों में इन योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इतना व्यापक जीत में केवल कोई एक कारक ही जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसी जीत में कई कारक एक साथ प्रभावी होते हैं। ऐसे ही एक कारक नैरेटिव की बात करें तो विरोधाभासी रुझान सामने आते हैं। जहां झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं चल पाया, वहीं महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे खूब नारे बहुत खूब चले। विपक्षी धड़े के एक बड़े नेता शरद पवार ने यह स्वीकारोक्ति भी की
कि ऐसे में इस पर हैरानी होती कि जिस प्रकृति का नैरेटिव एक राज्य में चला तो वह दूसरे प्रदेश में क्यों प्रभावी नहीं रहा। इन चुनावों के साथ ही पिछले कुछ चुनावों में के परिणामों की प्रकृति भी अप्रत्याशित रही है। ज़्यादा पीछे न जाएं तो लोकसभा चुनाव सबके सबसे बड़े उदाहरण रहे, जहां मोदी सरकार की सत्ता में वापसी को लेकर एक प्रकार की सर्वानुमति थी, दूसरी उसकी संभावित सीटों को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने में किसी को संदेह नहीं था। परिणाम उसके उलट रहे। इसी तरह बीते दिनों हरियाणा चुनाव के दौरान लगा कि सत्ता का खेल केवल कांग्रेस की तस्तरी में परोसने की औपचारिकता भर है, लेकिन नतीजों के बाद बड़े बड़े चुनावी पंडितों को भूमिगत होना पड़ा। इसी कड़ी में अब झारखंड और महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ गया है। अप्रत्याशित चुनावी परिणामों के सिलसिले में एक साझा कारक यह भी उभरता दिख रहा है कि लगभग हर चुनाव से पहले एक पार्टी या गठबंधन के पक्ष में जो माहौल दिखाई पड़ता है, उसके चलते उस पार्टी के नेताओं से लेकर उसके कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध मतदाताओं में एक प्रकार का अति आत्मविश्वास भर जाता है, जो अंत में आत्मघाती सिद्ध होता है। चुनावी माहौल समय से पहले परवान चढ़ जाता है और निर्णायक पड़ाव तक आते आते ठिठुक जाता है। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम का राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ना तय है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत जहां लोकसभा चुनाव में मिले भाजपा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी, वहीं झारखंड की आहर उसे कचोटती भी रहेगी। हालांकि ये नतीजे कांग्रेस के लिए कहीं ज़्यादा बड़ा झटका है। लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में कायाकल्प की उम्मीद थी, लेकिन उसे भारी निराशा हाथ लगी। उसके लिए यह और भी बड़ा झटका है कि अधिकांश सीटों पर सीधे मुकाबले में वे भाजपा से हार गई। चूंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है, ऐसे में ताज़ा चुनाव परिणाम उसकी राजनीतिक संभावनाओं को और कमजोर करेंगे। झारखंड में भले ही झामुमो गठबंधन जीता हो, लेकिन कांग्रेस वहां जहां की तहां वाली स्थिति में रही। ये काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर जैसी कहानी है, जहां पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन उसकी खुद की राजनीतिक जमीन सिकुड़ गई है। अब दोनों राष्ट्रीय दल दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटेंगे, जहां उन्हें अपनी रणनीति नए सिरे से तय करनी होगी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।